औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और इल्मे जफ़र का मैं तीसरा लेसन आपके पास लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस लेसन में हम इल्मे जफ़र में हरफ को डबल करना सीखेंगे कि किसी भी हरफ का डबल कैसे लिया जाता है। तो ये जो इल्मे हरूफ हैं, इल्मे जफ़र में जो हरूफ तहजी हैं वो मैंने लिख दी हैं और उनकी पावर भी लिख दी है और ये कितनी तादाद में है और ये मैंने ऊपर इनका नंबर शुमार लिखा है कि ये इनकी पावर नहीं है। ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखी है ये इनके नंबर्स हैं कि इनकी तादाद कितनी है, कि ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवें पे। इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि जब हम इसको डबल करेंगे तो आपको ये जो मैंने तरतीब लिखी हुई है ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, यानी कि आपने इसी तरीके से ये चार्ट बना लेना है, फिर आपको इस चीज़ की सही समझ आएगी। नीचे हरूफ की पावर लिखी हुई है। अलिफ की पावर 1 है, बे की 2 है, जीम की 3 है, दाल की 4 है, हे की 5 है, वाव की 6 है, जे की 7 है, हे की 8 है, तोहे की 9 है, ये की 10 है और काफ की 20 है। इसी तरह ये गैन तक 28 हरफों की गैन की 1000 पावर है। अब जब हम किसी पावर को जब हम डबल करेंगे तो वो हरफ उस हरफ के नीचे आ जाएगा। जैसे अलिफ की पावर 1 है तो आप ज़रा 1 को डबल करेंगे तो 2 बनता है, तो बे की पावर 2 है तो अलिफ का जो डबल होगा वो बे होगा, क्योंकि बे की पावर 2 है। एक और एक जमा करें तो 2 बनता है, तो अलिफ का जो डबल होगा वो बे होगा। इसी तरह अब अगर हम बे को डबल करें, बे की पावर 2 है तो 2 को डबल करें तो कौन सा हरफ आएगा, वो ज़रा दाल की पावर 4 है, तो बे का जो डबल होगा वो होगा दाल। ठीक है जनाब, समझ आ गई आपको इस बात की। जीम की पावर 3 है, 3 को जब आप डबल करेंगे तो ये वाव आएगा, वाव की पावर 6 है, 3 दूने 6, वाव की पावर 6 है तो वाव आ जाएगा। इसी तरह दाल की पावर 4 है तो 4 को जब डबल करेंगे तो हे की पावर 8 है तो दाल का जो डबल होगा वो हे होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आ गई है। इस कायदों को आपने भूलना नहीं है। हे की पावर 5 है और 5 को डबल किया तो ये 10 आया और ये की पावर 10 है तो यहाँ पर ये आ गया है। हे को डबल करेंगे तो ये आएगा। अब वाव की पावर है जनाब 6, तो 6 को जब हम डबल करते हैं तो 6 दूने 12, 12 किसी भी हरफ की पावर नहीं, आप चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 ज़रबे 2 कर लेंगे, जवाब आ जाएगा 12। तो इसका फार्मूला भी ये होगा कि जो मैंने ऊपर नंबर शुमार लिखे हुए हैं ना, तो हमने 12वां हरफ ले लेना है। ठीक है, तो 12वां हरफ कौन सा है जनाब, ये आप देख लें, 12वां हरफ लाम है, तो ये लाम ले लेंगे हम। इस बात की आपको समझ आ गई है। ये जो मैंने ऊपर नंबर शुमार लिखे हुए हैं, जिस हरफ की हमें पावर नहीं मिलेगी वो हम नंबर शुमार के लिहाज से उस नंबर को ले लेंगे, वो उसका डबल समझा जाएगा। अब जे की पावर 7 है, 7 को जब हम डबल करते हैं तो 14 किसी यहाँ पे पावर नहीं है किसी भी अदद की, तो फिर हम 7 ज़रबे 2 करेंगे तो वो 14 बनेगा। तो हम 14वां हरफ ले लेंगे, तो 14वां हरफ नून है, बिल्कुल आसान है, तो यहाँ पे हम नून लिख लेंगे। अब हे की पावर 8 है, 8 दूने इसी वही फार्मूला होगा, 8 की पावर हमें 8 दूने 16, तो 8 को 2 से ज़रब दे लें। 16वां हरफ आप देख लें कौन सा है, 16वां हरफ एन है तो एन लिख लेंगे। इसी तरह तोय की पावर 9 है, 9 को 9 दूने 18 करेंगे, 18 किसी की नहीं है तो 18वां हरफ ले लेंगे। 18वां हरफ कौन सा है जनाब, स्वाद है, तो स्वाद लिख देंगे जनाब यहाँ पे। अब इसी तरह नीचे आ जाएंगे, ये की पावर 10 है, 10 को डबल किया तो 20 आया, तो 20 काफ की है तो यहाँ पे काफ आ जाएगा, ये की पावर काफ होगी। और काफ की पावर 20 है, 20 को डबल करेंगे तो 40 मीम की पावर है, तो काफ को डबल करेंगे तो उस काफ का डबल मीम होगा। लाम की 30 है, 30 को डबल करेंगे तो 30 दूने 60, ये सीन होगी क्योंकि सीन की पावर 60 है। मीम की पावर 40 है, 40 को डबल करेंगे तो ये फे की पावर आती है 40, तो मीम का जो डबल होगा वो फे होगा। नून की पावर 50 है, 50 को डबल करेंगे तो 100, ये काफ की पावर 100 है तो काफ इधर आ जाएगा। अब जनाब इधर आ जाए,
यहाँ पे फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 60 को जब आप डबल करते हैं तो 60 दूने 120 बनता है। तो अब 120 तो किसी की भी पावर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये देखेंगे कि ये जो सीन है ये नंबर शुमार के लिहाज से कौन सा हरफ है, ये 15वां नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, 15 ज़रबे 2 30 आ गया, और 30 में से ये टोटल हरफ है 28, तो 28 माइनस कर देंगे, ये पीछे 2 बचा। तो जो दूसरा नंबर होगा ना हरफ, वो हम ले लेंगे, वो बे आ जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह ज़ेहनशीन कर लें। अब वही चीज़ कि n की पावर 70 है, 70 को जब 2 से ज़रब बन देते हैं तो ये 140 बनते हैं। 140 कोई नहीं है इन हरूफ में, किसी की पावर नहीं है। तो फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, ये नंबर है 16वां हरूफ के लिहाज से, तो 16 को हम 2 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 32, और 32 में से ये टोटल हरूफ हैं 28, ये हम माइनस कर लेंगे। 12 में से 8 निकले और बाकी 4, तो चौथे नंबर वाला हरफ ले लेंगे, ये आ जाएगा दाल। ठीक है जनाब, ये हो जाएगा n की पावर हो जाएगी दाल। अब फे की पावर वही तरीकाकार होगा, 80 दूने 160 नहीं बनता, 160 नहीं है, तो 17 दूने 34 कर लेंगे, 34 में से 28 निकाल लेंगे, और 14 में से 8 निकाले बाकी 6, और ये छठा हरफ ले लेंगे। तो छठा हरफ जो है वो है फे का, हम देख लेते हैं जनाब छठा हरफ कौन सा बनता है। ये बनता है वाव, तो ये हमने वाव ले लिया। अब स्वाद को भी वही फार्मूला है कि 90 दूने 180 होगा, 180 पावर नहीं है तो फिर 18 दूने 36 कर लेंगे, और 36 में से 28 निकाल लेंगे, 16 में से 8 बाकी 8, और 2 में से 2 सिफर, 8वां हरफ हे आ जाएगा। ये देखिए ना, 8वां हरफ हे है। तो इसी तरह काफ की पावर जो है वो 100 है, 100 को डबल करेंगे तो 200 आएगा, तो काफ की पावर रे आ जाएगी, क्योंकि डबल ये होगा। रे की 200 है, तो 200 को डबल करेंगे तो 400 आएगा, इसलिए रे की पावर को रे की डबल करेंगे तो ते आएगा। शीन की 300 है, 300 को डबल करेंगे तो 600 आएगा, तो फिर ये खे आ जाएगी इसकी पावर, खे, क्योंकि 600 खे की पावर है। ते की पावर 400 है, 400 डबल करेंगे तो वो ज़्वाद आएगा, 800 उसकी है, तो ते का डबल ज़्वाद होगा। इसी तरह से की पावर 500 है, तो इसको डबल करेंगे तो 1000, से की पावर से का दुगना गैन होगा। इसी तरह हे की पावर 600 है, तो अब 600 को जब डबल करेंगे तो 1200 आएगा, 1200 तो किसी की पावर नहीं है, तो ये 24वां हरफ है, वही फार्मूला होगा, 24 ज़रबे 2 48 बनेगा, 48, और 48 में से आप 28 माइनस कर लें, 4 2 2 आगे 20वां हरफ आप देख लें कौन सा है, 20वां हरफ रे है। ठीक है जनाब, एक की पावर आ जाएगी रे। इसी तरह जाल की पावर जो है वो देख लें, ये 1400 बनेगा, नहीं है, 25 को डबल कर लें, 25 दूने 50, और इसमें से 28 आप माइनस कर लें, 10 में से 8 बाकी 2, और यहाँ पे 4 में से 2, 22वां हरफ आएगा। 22वां हरफ ते है, तो जाल की पावर ते होगी। इसी तरह ज़्वाद की पावर 800 है, तो वही 1600 बनेगा अगर इसको डबल करेंगे। 1600 नहीं है तो फिर हम इसको, जो उसका नंबर होगा ना वो उसको हमने फिर डबल कर लेना है। तो 26 को 2 से डबल किया तो ये 52 आ गया, और इसमें से 28 माइनस किए, 12 में से 8 निकाले बाकी 4, और 24वां नंबर, तो 24वां नंबर हे है, ज़्वाद की पावर हे होगी। और इसी तरह ज़ोएं का जो पावर है वो 900 है, 900 को डबल करेंगे तो ये 1800 बनेगा, तो ये 1800 तो किसी की पावर नहीं है, तो 27वां नंबर है इसका। तो 27 को जब आप डबल करेंगे तो 27 दूने 54 हो जाएगा, 54, और उसमें से 28 निकालेंगे, 14 में से 8 निकाले बाकी 6, और फिर इसका 26वां हरफ ज़ोएं की पावर ज़्वाद होगी। तो इसी तरह गैन की पावर 1000 है,
तो 1000 को डबल करेंगे तो 2000 हो जाएगा, इसलिए हम 28 को 28 दरबे 2 करेंगे तो ये बनेगा 56, और इसमें से हम 28, इसमें से हम 28 माइनस कर लेंगे, 16 में से 8 बाकी 8 और 4 में से 2, 28 नंबर ये आया और 28वां नंबर खुद गाइन है, तो इसलिए गैन की पावर जो होगी वो गैन ही होगी जब इसको दुगना करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर आप मेरे एक एक हरफ को ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके दिल में शौक़ होगा इल्म जफ़र को सीखने का, तो मैंने बड़े आसान लफ्ज़ों में बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने इस चार्ट को बना दिया है और आपको हरफों का दुगना करना भी सिखा दिया है। अगर किसी को समझ नहीं आई बात की तो आप मेरे ये जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और आपको मैं ये दुगना करने की अगर किसी जगह पे किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जनाब। तो बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है वो भी मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है, तो नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा बनेगा। फिर आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, तो फिर आपके हाथों की बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग भी होगी। बाकी इस चीज़ के चार्जेस हैं वो जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रीडिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, और बड़ी डिटेल से मिलेगी और आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा बड़ी तसल्ली बख्श तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आज आपको वाकया बहुत कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो जिन फ्रेंड्स को दुगना करने की बिल्कुल ठीक ठीक समझ आ गई है वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि समझ आई है या नहीं समझ आई, ताकि मुझे पता चले कि मैंने आपको जो कुछ समझाया है कि आपने इसको ज़ेन-शीन कर लिया है। क्योंकि जब ये हरूफ को निसफ़ करना और हरूफ को डबल करना यही एक अहम कायदा होता है इल्म जफ़र में। ये दो बड़े फार्मूले होते हैं जिनकी वजह से हम ज़िंदगी के जो बड़े बड़े सवालात हैं उनको हम हल कर सकते हैं कि आया हमारी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, हम बैरून मुल्क जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हमारी एक शादी होगी दो शादियां होंगी। तो गर्ज अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी आप सवाल पूछना चाहें इल्म जफ़र आपको बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे देता है। तो अगर आप इस इल्म को सीखेंगे, इसके फार्मूलों को सही याद कर लेंगे तो फिर आपको आगे इसके सवालात हल करने में, उनके जवाबात हासिल करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि अच्छा शागिर्द वही होता है जो बेसिक्स को समझता है। देखिए आप मैथ की बात कर रहे हैं, अलजबरे की बात कर लें, तो जब तक आपको अलजबरा के जो बेसिक रूल्स हैं जब तक आप उनको फॉलो नहीं करते, जब तक आपको उनकी समझ नहीं आती, सारी जिंदगी लगे रहे आपको अलजबरा आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो जब आपकी बेस मजबूत हो जाती है, आप उसके बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं, तो फिर आपको अलजबरा से ज़्यादा आसान मैथ में कुछ भी नहीं लगता। सबसे आसान अलजबरा ही होता है मैथ में। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआ है कि मैं जो कुछ आपको सिखा रहा हूँ वो आपको ठीक ठीक समझ आए और अल्लाह ताला आपकी अक्ल असलीम में इजाफ़ा फरमाए, आपके ईमान में इजाफ़ा फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी मुसीबतों मेरी परेशानियों को भी दूर करे और अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी को आसान कर दे। और अल्लाह ताला जो लोग मुश्किल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।